नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा दावा। राम मंदिर के फैसले पर बोले थे राहुल, कांग्रेस सरकार बनने पर बनाएंगे सुपर पावर कमीशन। शाहबानो केस की तरह फैसलों को पलटने की बात कही थी। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये बड़ा दावा किया है कि राम मंदिर का फैसला आया तो राहुल गांधी ने अपने करीबी सहयोगियों के साथ बैठक में कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद वो एक सुपर पावर कमीशन बनाएंगे और राम मंदिर के फैसले को वैसे ही पलट देंगे जैसे राजीव गांधी ने शाहबानो केस के फैसले को पलट दिया था। ये एक बड़ा दावा किया गया है आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से। मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ। उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने ये भी कहा था जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानो का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है। तो आपको बता दें, यही देखिए दावा आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से किया जा रहा है कि जब शाहबानो का केस पलट दिया गया था, उस फैसले को पलट दिया गया था राजीव गांधी की तरफ से, वैसे ही राम मंदिर के फैसले को भी पलट देने की बात राहुल गांधी की तरफ से की गई है। ये दावा करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम और कहते हुए कि एक मीटिंग में अपने करीबी सहयोगियों के साथ ये कहा था राहुल गांधी ने कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद वो एक सुपर पावर कमीशन बनाएंगे और राम मंदिर के फैसले को वैसे ही पलट देंगे जैसे राजीव गांधी ने शाहबानो केस के फैसले को पलट दिया था। ये इतना बड़ा दावा कर रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। उन्होंने कहा एक मीटिंग की थी राहुल गांधी ने और उसमें उनके जो सभी करीबी हैं वो इस मीटिंग में मौजूद थे और इसी दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया। और इस वक्त बीजेपी से राजेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका राजेश जी। क्या कहेंगे आप, आचार्य प्रमोद कृष्णम जो दावा कर रहे हैं राम मंदिर को लेकर, राहुल गांधी को लेकर जो वो कह रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे राजेश जी? देखिए, ये कांग्रेस बेनकाब हो रही है। कांग्रेस पे के चेहरे पर बहुत बड़े दाग हैं। हिंदू विरोधी पार्टी कांग्रेस हमेशा से रही है। जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा लगाया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं रहा, भगवान राम काल्पनिक हैं, उन लोगों से यही अपेक्षा की जाती है। और देश का जनमानस देख रहा है राहुल गांधी का हिंदू विरोधी चेहरा। राहुल गांधी की माताजी हिंदू नहीं है, उसका असर कहीं ना कहीं तो दिखाई देगा। जो राम मंदिर को तोड़ने की बात करते हैं इस तरह से मीटिंग में कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देंगे, इसका मतलब राम मंदिर को वहां से हटा देंगे, दोबारा से मस्जिद बना देंगे। तो ये देश की जनता देख रही है और ये जवाब देगी आने वाले जो चुनाव रह गया है उसमें। कांग्रेस का इतिहास रहा है मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाना, कांग्रेस का इतिहास रहा है भेदभाव करना, कांग्रेस का इतिहास रहा है हिंदुओं को 2 दर्जे का नागरिक मान करके चलना। कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो ये इनसे यही अपेक्षा की जा सकती है। ठीक है राजेश जी, आपके पास मैं अभी वापस लौट रही हूँ। इस वक्त सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। सूर्यकांत जी, क्या कहेंगे आप आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस दावे को लेकर? देखिए, इतनी जल्दी उनको संगत का असर हो जाएगा, झूठ बोलने का इतना हमको उम्मीद नहीं थी। प्रमोद कृष्णम जी तो हमको आचार्य भी मानते हैं, एक धार्मिक पीठ पर बैठे हुए व्यक्ति अगर इस प्रकार का असत्य बोलेंगे, झूठ बोलेंगे और केवल राजनीतिक लाभ के लिए अपने आकाओं के इशारे पर, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। उन्होंने जो कहा है मैं समझता हूं कि बिल्कुल झूठ है, सत्य से परे है और इसमें कहीं दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है।
प्रमोद कृष्णम जी जिस तरह का पिछले 1-1.5 वर्ष से आचरण कर रहे थे, उनका पहले ही लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं एक एजेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी ठीक है सूर्यकांत जी, लेकिन सवाल तो इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं, अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो क्यों अभी तक राहुल गांधी नहीं गए अयोध्या दर्शन करने के लिए? राजेश जी भी अभी हमारे से जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी विधायक है, वो भी कह रहे हैं कि ये आपका चेहरा है, ये चेहरा है कांग्रेस का जो अब बेनकाब हो रहा है कि आपके विधायक जी के कहने से, प्रमोद कृष्णन जी के कहने से, या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के कहने पे, या किसी चैनल पे चलने से, इसके कारण तो किसी भगवान के मंदिर में या किसी के दर्शन करने नहीं जाया जाएगा। राहुल गांधी जी जिस दिन जाना चाहेंगे, जिस दिन उनके राम बुलाएंगे, उस दिन वो जाकर के दर्शन कर लेंगे। वो काशी विश्वनाथ भी गए, देश के बहुत तीर्थों में गए। आपको मालूम है कि वो केदारनाथ जी उस जमाने में जब आपदा आई हुई थी, राजेश जी, पैदल चल करके केदारनाथ जी गए। तो इसलिए इनके बीजेपी के एमएलए या बीजेपी के नेताओं के या इनके कहने पर राम मंदिर के दर्शन करने नहीं जाएंगे। राहुल गांधी का जिस दिन मन करेगा, राहुल गांधी जिस दिन इच्छा होगी, राहुल गांधी जिस दिन। प्रमोद कृष्णम वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कांग्रेस की सेवा में समर्पित कर दिया और नेहरू परिवार के एक विश्वसनीय आदमी के रूप में उन्होंने कांग्रेस में काम किया। अब उम्र के इस पड़ाव में आकर के वो कोई सच बोल रहे हैं तो इतनी जल्दी बदल जाएंगे, झूठ हो गया उनका। मतलब यही आपने सिखाया था उनको, यही निर्माण किया था कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ता का, इसी तरह से निर्माण कर दिया। पूरे जीवन वो मान लो वहां थे तो यहाँ मान लो कांग्रेस से इन्होंने बाहर निकाल दिया तो वो खराब हो गए। को स्वीकार करने की हिम्मत रखिए। बड़े दाग गहरे हैं आपके चेहरे पर, आपका लंबा इतिहास है, मैं घटनाएं सुनाऊंगा हिंदू विरोध की तो आप लिखते जो है बहुत समय हो जाएगा। ये गौ मांस का व्यापार करने वालों का जो चंदा खा रहे हो, उनसे हमें कोई धर्म की शिक्षा नहीं चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी लेकर के डूब मरना चाहिए। गाय मांस का व्यापार करने वालों से आप लोग चंदा खाते हो, आपकी असलियत ये है। तो आप क्या सिखाओगे सच बोलना और झूठ बोलना? आपकी संगत में आकर के प्रमोद कृष्णन जैसे आदमी जो गाय मांस का व्यापार करने वालों का पार्टी पैसा खाएगी, उनकी संगत में रह करके प्रमोद कृष्णन क्या बड़े से बड़ा संत महात्मा भी जो है भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें गाय मांस का व्यापार करने वाले जो लोग हैं, उनसे चंदा खाने वाले लोगों से कोई सीख नहीं चाहिए, कोई शिक्षा नहीं चाहिए धर्म की कर्म की। राजेश जी जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। देखिए कांग्रेस का इतिहास रहा है भ्रष्टाचार का। जवाहरलाल नेहरू ने भ्रष्टाचार किया, इंदिरा गांधी ने भ्रष्टाचार किया, राजीव गांधी ने भ्रष्टाचार किया, सोनिया गांधी किया, सुपर पीएम बनकर के देश में रही। यही कारण है कि ये गर्त में जा रहे हैं। आने वाले 4 जून को आप देखेंगे इनका कहीं अस्तित्व नजर पूरे देश के अंदर नहीं आएगा। सूर्यकांत जी पहले आप ही के साथ थे और अब करीबी भी कहा जाता है, उन्हें काफी वक्त कहा तो कि गाय मांस का व्यापार करने वाले लोगों से जो पैसा खाएंगे, उनकी संगत में जाकर के बड़ा से बड़ा संत भी वो भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए इनसे हमको शिक्षा दीक्षा नहीं चाहिए। और ये जो बोल रहे हैं नेहरू भ्रष्ट है, फलाना भ्रष्ट है, अलाना भ्रष्ट है, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, ठीक है, समय का अभाव है, माफी चाहूंगी सूर्यकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका राजेश।